कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन। कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन। कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ मोरा भट्टायुग, कहाँ कवि राजा। कहाँ मोरा भट्टायुग, कहाँ कवि राजा। एक काल को था गेला गौरा नाट राजा। एक काल को था गेला गौरा नाट राजा। पाषाणे कुटीब माथा, अनले बशीब। पाषाणे कुटीब माथा, अनले बशीब। गौरांग गुणेरा निधि, गथा गेले पाब।
গৌরাঙ্গ গুণেরা নিধি কথা গেলে পাব সেই সব সঙ্গীরা সঙ্গে যে কৈলা বিলাস से सब संगीरा संगे जे कैला विलास से संग न बाइया कांधे नरोत्तम दास से संग न पाइया कांधे नरोत्तम दास हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jayo Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe. Jayo Jagannatha Jayo Baladeva Jayo Subhadra Jayo Sudarsana. Jayo Gaurani Dai Jayo Gaurani Dai Jayo Gaurani Dai Jayo Gaurani Dai. Jayo Jayo Prabhupada 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 Jayo Prabhupada. Nidai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nidai Gaura Hari Bol. Hari Gaur Premanande Hari Naam Sankirtan Yajna ki jai, Srila Prabhupada ki jai. तो आज हमारे आचार्यों का आज तिरुभाव दिवस है, जिनके लिए नरोत्तम दास ठाकुर अभी क्रंदन कर रहे थे, विरह में थे। ऐसा भाव हमारे अंदर आए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। आचार्य बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, उन्हीं से हमें कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है। तो आचार्यों का गुणगान करने के लिए आचार्यों से प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
हरे कृष्णा। तो हम प्रारंभ करेंगे रघुनंदन ठाकुर से। रघुनंदन ठाकुर का नाम सुना है आप लोगों ने? एक बहुत ही बढ़िया पास टाइम से सब इनको जानते हैं एक्चुअली में। लड्डू खिलाने का पास टाइम। तो रघुनंदन ठाकुर जो हैं, ऐसा बोला जाता है कि भगवान के धाम में कंदर्प मंजरी हैं। कंदर्प को जानते हैं आप लोग? कंदर्प कौन है? कौन है कंदर्प? कामदेव। तो जैसे इस संसार में हर आध्यात्मिक चीज का एक नकली चीज मिलती है यहाँ पर, वैसी ओरिजिनल कंदर्प कौन है? भगवान स्वयं। और यहाँ पर नकली कंदर्प है कामदेव। ये कामदेव हमारे जीवन में आता है तो जीवन को मुसीबत से भर देता है, और वो ट्रांसीडेंटल आध्यात्मिक कामदेव हमारे जीवन में आते हैं तो हमारा कृष्ण से हमें प्रेम प्राप्त होता है, ऐसा गोपियों को प्राप्त हुआ। तो कंदर्प मंजरी और भगवान की व्रज में जो लीला हुई उसमें ये बन के आए प्रिय नर्म सखा। ऐसा गौण गणोदेश दीपिका में लिखा गया, प्रिय नर्म सखा बन के आए। और ये इस प्रकार से जो चतुर्व्यूह हैं भगवान के, उन चतुर्व्यूह में प्रद्युम्न के अवतार हैं इस प्रकार, क्योंकि प्रद्युम्न जो है भगवान क्या है? ट्रांसीडेंटल कामदेव, ही इज द ओरिजिनल कामदेव। तो प्रद्युम्न के एक्सटेंशन ये बन के आए, और यही थे रघुनंदन ठाकुर। और बड़े ही रिस्पेक्टेड रहे। हमारे चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय थे, उनके चर्चा हम करेंगे। और 64 समाधि क्षेत्र है व्रज में, वहाँ पर इनकी समाधि है। ओके, तो रघुनंदन के पिताजी कौन थे? वेरी फेमस पर्सन, मुकुंद। मुकुंद क्या थे? आपने सुना होगा मुकुंद का नाम। मुकुंद जो थे वो डॉक्टर थे, फिजिशियन, और छोटे मोटे डॉक्टर नहीं थे, वो राजा के डॉक्टर थे। राजा के पर्सनल समझ लीजिए, राजा उन्हीं से कंसल्ट किया करता था। तो इस प्रकार मुकुंद, और इनके जो चाचा थे वो थे नरहरि सरकार, अगेन अनदर वेरी ग्रेट वैष्णव। ये तीनों, ये श्रीखंड के थे तीनों। श्रीखंड नाम सुना आपने? श्रीखंड के लोग हमेशा एनुअली महाप्रभु से मिलने के लिए वहाँ से आते थे अपनी टोली को लेके, फॉर एनुअल रथ यात्रा चतुर्मास के दौरान। तो उसमें 3 मुख्य श्रीखंड के भक्त थे, रघुनंदन, मुकुंद और नरहरि। तो ये इनके चाचा थे। तो ऐसे कहते हैं कि इनके चाचा ने इनको बड़ा करने के लिए बहुत प्रयास किया, मतलब बहुत ही ट्रेनिंग, वैष्णव गुण, इस प्रकार से भगवान संस्कार उनके अंदर डाले गए। तो इस प्रकार से ये पले बड़े। तो इनके पिताजी की आपने सुनी होगी, पिताजी बड़े फेमस थे। भगवान चैतन्य लीला में मुकुंद के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, और उनके बारे में जरा सा डिस्कस करें तो एक बार क्या हुआ था कि वो पिताजी कहाँ गए थे? राजा के पास, राजा का चेकअप करने गए थे। और राजा कहाँ बैठते हैं जनरली? प्लेटफॉर्म पे, ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं, है ना। सिंहासन थोड़ा सा ऊंचाई में होता है। तो वहाँ पर ये राजा का चेक कर रहे थे। तो बताते हैं कि इन राजा को पंखा करने के लिए, यहाँ पर अभी ऐसा पंखा है, तो राजा को पंखा करने के लिए मोरपंख लेके वो खड़े थे। और जैसे ही उन्होंने मोरपंख को देखा तो कह रहे हैं वहाँ से भगवान का स्मरण हुआ, सब कुछ भूल गए, और स्मरण में कोने पे, मतलब प्लेटफॉर्म के ऊपर से नीचे गिर गए। राजा को लगा मर गया, नीचे बेहोश। राजा नीचे आए, राजा ने पूछा क्या हुआ तुम्हें, हुआ क्या था? तो कुछ बोले नहीं हो, ठीक थे वो। राजा समझ गए कि वेरी एक्सॉल्टेड पर्सन। तो ये कौन है? मुकुंद। अब आगे सुनेंगे, सुनना जरूरी था आपका, क्योंकि तभी समझ में आएगा कि रघुनंदन कौन है। तो मुकुंद ऐसे एक्सॉल्टेड डिवोटी थे। तो रघुनंदन की अगर बात करें तो बचपन से ही ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने बोला था। चैतन्य महाप्रभु ने इनके लिए बोला, तीनों के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने रघुनंदन के लिए बारे में एक बार बोला था, रघुनंदन कुछ नहीं जानता है, केवल एक काम करना जानता है, ये यही काम करेगा, वो है भगवान की सेवा, बस। तो इनका मुख्य काम बन गया डीटीज की सेवा करना, वर्शिप करना। और तीनों को आदेश दिया था। मुकुंद को बोला था ये पैसा कमाएगा और पैसा कमा के भक्तों की सेवा करेगा, और नरहरि भक्तों की सेवा करेगा। इस प्रकार तीनों को विशेष आदेश थे। मतलब लेकिन रघुनंदन कुछ नहीं करेगा, केवल यही करेगा वो। तो इस प्रकार से बचपन से ही वो गोपीनाथ जी थे इनके पास। गोपीनाथ श्रीखंड में
गोपीनाथ जी की सेवा ये करते थे, इनके पिताजी बेसिकली सेवा करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि इनके पिताजी को कहीं बाजार में जाना पड़ा और जाते हुए उन्होंने बोला कि भगवान को भोग लगा देना, जैसे कि हम लोग करते हैं कई बार, और हमारे बच्चे तो इधर उधर भाग लेते हैं, कहते हैं लगा के जाओ लगा के जाओ। तो इन्होंने इनको बोल दिया, रघुनंदन को बोला कि भैया ध्यान रखना भगवान का, गोपीनाथ जी भूखे ना रह जाएं कहीं। और वो ये बोल के चले गए और रघुनंदन ने गोपीनाथ जी को लड्डू उनके भोग के लिए उनके आगे रख दिए और भोग लगाने का प्रोसेस चालू किया। अब बच्चा था वो बोले भगवान खाओ खाओ, ईट ईट। अब भगवान तो खाते ही, जैसे हम देखते ही रोज ही खाते हैं, नेत्रों से खाते हैं, हाँ, या बैठ के भी खाते हैं अगर, तो उसको पूरा कर देते हैं हमारे लिए। नहीं तो क्या होगा, अगले दिन से हम कंजूसी से भोग लगाएंगे। अभी हम ढंग से भोग लगाते हैं, हमें पता है कि सब वापस आएगा। अगर हमें पता हो कि भगवान खा जाएंगे तो फिर हमें सोच के लगाना पड़ेगा वाला कि मेरे पास नहीं आएगा ये। इसलिए भगवान ने बड़ा अच्छी कृपा करी है ताकि भक्त प्रेम से भोग लगा पाए। पत्रम पुष्पम फलम त्वयं यो में भक्त है प्रेस, लेकिन तो भक्ति से नहीं लगाएंगे फिर हम। तो वो बड़े प्रेम से उन्होंने भोग लगाया, लेकिन भगवान वो खाना या लड्डू उतने के उतने ही बने रहे। अब ये रोने लगे, इन्होंने कहा कि पिताजी आएंगे कहेंगे कि गोपीनाथ जी को तुमने भूखा रखा। तो ये रोने लगे वहाँ, गोपीनाथ जी आप खाइए प्लीज़ खा लीजिए। अब क्या करें गोपीनाथ जी, ऐसे में कैसे बताएं कि मैं खा चुका हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है, फिर उन्होंने लिए सारे लड्डू खा लिए। वो विग्रह ने साक्षात लड्डू खा लिए, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है हमें। तो रघुनंदन बड़े प्रसन्न हुए, इनको कोई आश्चर्य नहीं हुआ, खा लिए तो खाने के लिए तो थे। तो बाद में फिर पिताजी घर पे आए, हाँ, तो बिल्कुल ऐसा ही जैसे कि हमारे घरों में होता है, हमारे बच्चा कभी कहे कि मैंने भोग लगा लिया था, खा लिया था। तो रघुनंदन से बोला भैया लाओ प्रसाद। रघुनंदन का तो भगवान खा गए, भगवान कोई तो था, उन्हीं के लिए था। तो उन्हें थोड़ा विश्वास नहीं हुआ, हाँ, तो उन्होंने कहा कि अच्छा अगर ऐसा है तो फिर से लगाओ, फिर से खा जाएंगे। तो उन्हें लगा कि पकड़ में आ जाएगी इसकी चाल। तो रघुनंदन ने फिर से लगा दिया और ये मुकुंद जो है पीछे छुप गए और छुप के देखने लगे क्या हो रहा है। रघुनंदन ने फिर से वही खाओ ना खाओ ना, अगर आप की बार नहीं खाओगे तो पिताजी मुझ पर शक करेंगे, ऐसा बोल बोल के भगवान आए। और भगवान ने बड़ी सतर्कता से अब की बार क्या किया, आधा लड्डू खाया, एज ए प्रूफ भी रखना था ना। आधा लड्डू खा के चले गए और ये देखते हुए मुकुंद ने पीछे से देखा, और मुकुंद वहाँ से वहीं से ऐसी लीला उन्होंने कभी नहीं देखी थी भगवान की। और मुकुंद बड़े भाव में आ गए और कहते हैं कि वहाँ पर फिर विग्रह ही ऐसे बनाए गए आधे लड्डू के साथ गोपीनाथ जी। तो आज भी कहते हैं लोग जाते हैं, हम तो नहीं गए वहाँ कभी, श्रीखंड में गोपीनाथ जी हाफ लड्डू लिए बैठे हैं। और इस प्रकार उन्होंने रघुनंदन के लिए आधा लड्डू खा लिया और संसार में स्थापना करी कि मैं खाता हूँ, अगर मुझे प्रेम से दिया जाए तो मैं खाता हूँ। अगर पूरा भी हो जाए तो भी खा ही रहे हैं, हमारे लिए वो पूरा कर देते हैं ताकि हमारे लिए कमी ना पड़े। हाँ, इसलिए ऐसा नहीं है, आज से जब हम छोटे थे आप लोगों ने पता नहीं देखा सुना था कि नहीं, गणेश जी दूध पीने लगे थे अचानक से, मालूम है आप लोगों को? अचानक से पूरे संसार में जहाँ जहाँ लोग गणेश जी को दूध पिलाए जाए, वो दूध तो वास्तव में लोगों ने उस दिन जाना कि गणेश जी दूध पे, हम तो रोज ही भगवान को 56 भोग देते हैं या जो भी देते हैं, ईट्स डेली। और रघुनंदन के इस लीला में उन्होंने साक्षात करके दिखाया। तो इस प्रकार से ये बहुत सुंदर लीला हुई। अब ये लीला की चर्चा फैल गई और एक बार इस प्रकार से हुआ कि चैतन्य महाप्रभु जब ये लोग आए हुए थे महाप्रभु से मिलने के लिए सारे लोग, तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि मुझे एक डाउट है। तो बोला क्या डाउट है? बोला कि तुम दोनों में से पिता कौन है? मुकुंद तुम पिताजी हो, ये रघुनंदन तुम्हारा पिताजी है। श्री जगन्नाथ बलदेव सुब्रह्मण्य की जय, श्री गौनिताय की जय, श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री गोवर्धन गिरधारी की जय। तो उन्होंने पूछा कौन पिता है? तो मुकुंद ने कहा कि डेफिनेटली ये मेरा पिता है, मैं इसका पुत्र हूं, रघुनंदन ही मेरा पिता है। तो भगवान ने क्या बोला, ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस आप देखिए मध्य लीला 15.117, मध्य लीला 15.117। भगवान ने बोला कि ये सही कह रहे हो आप, इंग्लिश में अगर पढ़ें, यस इट इज करेक्ट, वन हु अवेकन्स डिवोशन टू कृष्णा इज सर्टेनली द स्पिरिचुअल मास्टर। हाँ, वही व्यक्ति हमारे लिए सब कुछ, जिसने जो हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम पैदा करे, हाँ वही वास्तव में गुरु है। और ये तुमने बिल्कुल सही कहा, इसलिए रघुनंदन तुम्हारा पिता तुम्हारा गुरु है,
क्योंकि रघुनंदन की इस एक्ट से मुकुंद को अपनी भक्ति में और दृढ़ता मिली। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि भगवान खा कैसे सकते हैं। हम भी भोग लगाते ही हैं कभी अगर कम हो जाता है बाई चांस, एक बार कम हो गया था ऐसा, तो हमें लगा आज हमने बड़े प्रेम से ऑफर किया होगा, बाद में देखा वो चूहा जो है वहाँ से आगे ले जा रहा है तो हमें तो डाउट रहता है। तो ये डाउट का, ये जो उनका शंका हो जाती है भक्ति में, शंका को जो दूर करे वो गुरु है, जो हमारी श्रद्धा को दृढ़ करे वो गुरु है। तो इस प्रकार से बोला रघुनंदन इज योर फादर, वही तुम्हारा पिता है। और ऐसी बहुत सारी और लीलाएं। रघुनंदन बड़े, ऐसा कहते हैं कि इनके घर के आगे एक पौंड था, मधु पुष्करणी नाम था उसका। उस पौंड में एक कदम्ब का पेड़ था। बड़ा सरप्राइजिंगली उस कदम के पेड़ में हर सीजन में पूरे साल 2 कदम के फूल खिलते थे, पूरे साल। अभी हम लोगों के कदम, अभी इस वक्त कदम लगे हुए हैं, फूल बहुत अच्छे अच्छे लगे हुए हैं इस वक्त। हाँ, वो बड़े भगवान की माला बनती है, सजाते हैं। तो वो कदम के 2 फूल रोज आते थे, जिसको कि रघुनंदन वहाँ से तोड़कर गोपीनाथ जी को ऑफर करते थे। तो इस प्रकार से ऐसी लीलाएं भी हुई। हमने अभिराम ठाकुर के बारे में सुना होगा। अभिराम ठाकुर सुना है? क्या करते थे वो? चाबुक मारते थे। और ऐसा कहते हैं जिसको प्रणाम कर ले, अगर वो नकली शिला है तो शिला फट जाती थी। यानी कि ढोंगी लोग तो उनके आसपास फटकते नहीं थे। तो अभिराम ठाकुर ने एक बार इनको प्रणाम किया, और प्रणाम करके इन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, और ये दोनों ऐसे भाव में आ गए और उछलने लगे, नाचने लगे। रघुनंदन इतने भाव में आ गए कि उनके पैर का नुपुर उछल के, कह रहे हैं, कई किलोमीटर दूर गया, कुछ किलोमीटर दूर गया। और उनका एक शिष्य था अकाई हाट के पास में, कृष्णदास के नाम से, वहां पर वो नुपुर गिर गया। और इस घटना को याद रखने के लिए, उन दोनों के संबंध को और नृत्य को ध्यान रखने के लिए उस जगह में एक कुंड बनाया गया, और उसका नाम पड़ा नुपुर कुंड। तो ये लीला भी आती है। फिर हम सुनते हैं कि महाप्रभु जो रथ यात्रा होती थी, रथ यात्रा के बाद में, जो रथ यात्रा से पहले जो संकीर्तन यज्ञ होता था, संकीर्तन के अंत में मुकुंद को ये मौका दिया जाता था, मुकुंद वॉज रघुनंदन, कि रघुनंदन महाप्रभु को माला बनाएगा। तो भगवान के बहुत ही प्रिय थे रघुनंदन, जैसा कि हम सुन रहे हैं। ऐसा बोला गया कि जो रघुनंदन का प्रिय है उसको चैतन्य महाप्रभु की मर्सी मिल जाती थी। तो हम इसलिए आज प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग उनको थोड़ा सा प्रसन्न कर पाएं, उनके गुणगान करके। ओके, अपने अंतिम दिनों में, संसार से लीला त्यागने के समय पर, उन्होंने, उनके पास डीटीज और भी थे, गौर गोपाल डीटीज की वो सेवा करते थे। उसकी सेवा अपने पुत्र कन्हई ठाकुर को उन्होंने दे दिया। उस सेवा को देकर इस संसार से वो चले गए। श्रावण शुक्ल जैसे आज है, हाँ, उसके चौथे दिन, वैक्सिंग मून के चौथे दिन, वो संसार से अपने पास टाइम्स को ख़त्म करके चले गए। तो इस प्रकार रघुनंदन, इतना पास टाइम्स अवेलेबल है। ऑब्वियसली बहुत सारे पास टाइम्स हमारे आचार्यों के कहीं ना कहीं मिस है, जो हो सकता है समय समय पर आगे आए। लेकिन ऐसे भक्त जिनको देखकर भगवान ही खाने के लिए आ जाएं, और जिसको देख के महाप्रभु के हृदय में प्रसन्नता पैदा हो जाए, ऐसे थे रघुनंदन ठाकुर। रघुनंदन ठाकुर की जय। ओके, दूसरे आचार्य वंशीदास बाबा जी महाराज। तो वंशीदास बाबा जी महाराज की फोटो अगर आपने देखी हो तो बड़ा डिफरेंट से लगते हैं। बाबा जी वेश था उनका। हाँ, तो बाबा जी लोग कौन होते हैं? बाबा जी लोग ऐसे एग्जॉल्टेड डिवोटी होते हैं जिनको जो 4 वर्ण आश्रम के अंदर नहीं है वो, इसलिए वर्णाश्रम के नियम उनके ऊपर लागू नहीं होते हैं। हाँ, जैसे कि माना जनेऊ पहना है या शिखा रखनी है या और भी कुछ करना है, तो दे विल नॉट डू इट, क्योंकि वो डिफरेंट भाव में है। वो अभी वंशीदास बाबा जी की कथा से हमें समझ में आ जाएगा। तो ही वॉज ए बाबा जी, जैसे आप सुनते हैं ना, गौर किशोर दास बाबा जी। भक्ति विनोद ठाकुर ने भी बाबा जी का वेश लिया था। तो वंशीदास बाबा जी तो हमारी परंपरा में से हैं। ये नरोत्तम दास ठाकुर की लीनिएज में से, जिसमें हम लोग भी आते हैं, उसी में से ये भी हैं। तो बड़े इनके अच्छे रिश्ते थे। खासतौर पे अगर हमारी परंपरा की बात करें तो इमीडिएट इनके बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप थे। किससे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से इनके बड़े अच्छे, बड़े क्लोज रिलेशनशिप थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बड़ा इनका आदर किया करते थे। ऑल्दो दोनों बड़े डिफरेंट हैं। कहाँ भक्ति सिद्धांत से रूल मैन एकदम स्ट्रॉन्ग रूल मैन, और ये बिल्कुल ही अलग।
तो ये हम सुनते हैं इनकी कथा से। तो ये बांग्लादेश में पैदा हुए। और बांग्लादेश में मजिदपुर, जमालपुर डिस्ट्रिक्ट में मजिदपुर में ये पैदा हुए। और इनके पिताजी का नाम था सनातन और इनका पुराना नाम था भैरव चंद्र। भैरव चंद्र इनका नाम था। और नरोत्तम दास ठाकुर की लीनिएज में आए और इनके दीक्षा गुरु, ऑल्दो कुछ जगह पर लिखा है कि इनके दीक्षा गुरु थे हरिलाल व्रजवासी और वेश गुरु रामानंद व्रजवासी। वेश गुरु मतलब जिन्होंने इनको बाबा जी उस वेश में दीक्षा दी। तो ये हरिलाल व्रजवासी और रामानंद व्रजवासी। हावेवर हम ये भी सुनते हैं अगर इनकी बचपन की कथा में अन्यत्र जगह पर कि बचपन में ये एक मछुआरे के बेटे थे भैरव। तो पूरा दिन फैमिली बिजनेस में निकल जाता था, मच्छियाँ पकड़ना वो सब करना। अब वहाँ से जब ये वापस आ रहे होते थे तो रास्ते में नरोत्तम दास बाबा जी, नॉट नरोत्तम ठाकुर, नरोत्तम दास बाबा जी इनको एक वैष्णव मिले और उन वैष्णव से बातचीत करने लगे और धीरे धीरे रोज उनके साथ बैठने लगे। और बैठते बैठते नरोत्तम दास बाबा जी ने इन्हें नरोत्तम दास ठाकुर के सारे सॉन्ग सुना डाले और इनको उनके धीरे 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 सारे सॉन्ग याद हो गए। हाँ, अब वैष्णव सॉन्ग तो आप जानते ही हमारी फिलॉसफी में सबसे ऊंची अवस्था में है, निचोड़ है हमारी फिलॉसफी का। और इस तरीके से ये बड़े डीप स्पिरिचुअलिस्ट बन गए, इनके अंदर बहुत ही गहरा भाव आ गया। हाँ, उनके सॉन्ग सुन। तो कई लोग कहते हैं कि इनको दीक्षा नरोत्तम दास बाबा जी ने दी और इनका नाम क्या पड़ गया, वंशी दास बाबा जी, भैरव से। तो अब जो है जब ये इतने डीपली बन गए और एक साधु से रेगुलरली मिलने लगे तो उनके माता पिता को टेंशन हो गई, जैसे होती है हमारे यहाँ भी। तो माता पिता ने कहा ये तो गड़बड़ है, तो चला जाएगा, इस्कॉन में चला जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शादी कर दी। शादी करने मतलब इसका मतलब बेड़ियां डालना, इसका मतलब यही हुआ कि शादी कर दी उनकी। अब शादी करने के बाद लेकिन इनको कौन रोकने वाला था। कहते हैं कि अपने छोटे बेटे को और अपनी पत्नी को छोड़कर बाद में ये बाबा जी के वेश में आ गए, शादी भी छोड़ दी। तो एक पुत्र भी हुआ इनका, उसको लेकिन छोड़कर ये बाबा जी बन गए। ओके, अब ये बाबा जी बन गए हैं। अब देखते हैं बाबा जी बनने के बाद इनके पास था क्या क्या, इनके पास सामान क्या क्या था। तो एक जगह पे रहते थे, हट टाइप छोटा सा। तो उसमें इनके पास 6 डीटीज थे, 6 विग्रह। एक तो थे गौर गदाधर निताई, उसके बाद इन पे थे राधा कृष्ण और गोपाल। इस प्रकार 6 डीटीज इनके पास। तो एक तो इनकी ये पोजीशन थी। इनके गोपाल तो छोटे ही होते हैं, राधा कृष्ण थे लगभग 6 इंच के और जो गौर निताई वो कितने थे, 3 फुट के। 3 फुट के गौर निताई थे। तो गौर गदाधर निताई। तो ये तो इनकी पोजीशन थी। साथ में इनके पास था एक घंटी, एक आचमन का पात्र और कुछ ब्रास के बर्तन, मतलब 2, और उसके अलावा छोटी प्लेटें और गिलास। किसके लिए, डीटीज को भोग लगाने के लिए और उनका खाना, उनका प्रसाद भोग बनाने के लिए ये इनके पास था। और इनके पास कुछ था नहीं। इस पोजीशन के साथ ये बाबा जी बने। अब सुनते हैं कि क्या हुआ क्या यहाँ पर। तो अब ये डीटीज की सेवा, बहुत सारे पास टाइम्स हैं इनके बड़े मधुर डीटीज के साथ, कैसे कैसे। क्योंकि अगेन अभी सुनते हुए आपको थोड़ा सा ये समझना है कि ही इज अ एग्जॉल्टेड डिवोटी। हमारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। तो डीटीज के साथ क्या होता था, जहाँ पर भी ये ले जाते थे, एक तो अपनी डीटीज को लेके जाते थे। तो पहले यही सोचिए लेके कैसे जाते होंगे। हाँ, और बड़े बड़े भी हैं उसमें। तो डीटी को लेके जा रहे हैं और किसी से बातचीत इनकी होती नहीं थी अक्सर। क्यों, क्योंकि पूरे दिन ये डीटी से बात करते रहते थे। बाहर वाले लोगों को आवाज आ रही है कि बात कर रहा है कोई अंदर, तो पूरे दिन उनसे बात कर रहे हैं। और बात करते करते क्या होगा, कभी अगर बात कर रहे हैं चुप हो गए। क्यों, क्योंकि अब सामने वाला बोल रहा है। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, तो ऐसा लगता था अब सुन रहे हैं कुछ, और उसके बाद फिर कुछ बोल रहे हैं, फिर कुछ सुन रहे हैं। इस तरह की चर्चा इनकी अक्सर हमेशा चलती रहती थी। और बात करते करते अगर कोई आदमी भी आ जाता था या कोई आता था, तो ऐसा ही उस आदमी को भी समझ नहीं आता था किसकी बात कर रहे हैं। तो बात करते करते अब जैसे गदाधर बोल दें, वंशीदास तो ऐसा ही कर लेगा। अपने को कभी आई और माई ऐसा नहीं, मैं कर दूंगा, ये नहीं बोलते थे। क्या थे, क्या, वंशीदास। वंशीदास जैसा श्याम सुंदर बोल देंगे, वंशीदास वैसे ही कर देगा। इस तरह से। तो ऐसा लगता था कि वहाँ पे
ये सब लोग बैठे हैं, ये यहाँ बैठे हैं, ये वंशीदास है और वो थर्ड पर्सन, इस तरीके से इनकी बातचीत होती थी। अब क्या करते थे, इनका जो कुकिंग का जो प्रोसेस था सुनिए। अब कुकिंग करने के लिए सामान तो है नहीं, तो सवेरे सवेरे निकल जाते थे मधुकरी करने के लिए, लेकिन उसमें केवल राशन लाते थे, ये बना हुआ नहीं लाते थे कभी, हमेशा रोज अपने आप बनाते थे। तो ये सवेरे सवेरे निकल जाते थे भगवान के लिए कुछ फूल लेने के लिए और ये अनाज लेने के लिए। तो निकल गए, सारा फूल लाए, अनाज लाए, ये सब प्रोसेस में लगभग 12 बज गए, आफ्टरनून हो गया। अब आने के बाद जो भी ये स्नान इत्यादि करने के बाद इन्होंने गार्लैंड बनाने शुरू किए। अब सारे डीटीज के लिए पहले फूल से गार्लैंड बनाएंगे, 6 डीटीज हैं, हाँ बड़े बड़े भी हैं। अब गार्लैंड बना दिए। अब क्या है टाइम, अब कुकिंग, अब जाके अभी तो 12 के बाद ये पता नहीं 2-3 बज चुके होंगे इस काम में ही। अब क्या करेंगे, पहले सब्जियों को धोते हैं और धोते रहते हैं, कई बार सब्जियों को धोया, अनाज को धोया, और चावल का धान निकाल के, एक एक चावल का धान निकाल रहे हैं, मतलब ऊपर का लेयर निकाल रहे हैं, चावल निकाल रहे हैं, उसके बाद धो रहे हैं, उसके बाद कुकिंग कर रहे हैं। अब कुकिंग करते करते क्या हो गया, शाम हो गई कुकिंग करते करते ऑलरेडी। कोई बोल नहीं सकता था इनसे, ये भी अभी पता चलेगा आपको, बोलते ही तो बवाल हो जाता था। तो कुकिंग करते करते शाम हो गई। उसके बाद में इन्होंने लेट इवनिंग में भगवान को भोग लगाया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद पूरी रात में भजन किया, रात भर इन्होंने भजन किया और सवेरे फिर यही प्रोसेस किया। तो इस प्रकार उनका जीवन था। उनके जीवन में समय नहीं था। आपको पता है समय कहाँ पर नहीं है, स्पिरिचुअल जगत में समय नहीं है। हमें सोना पड़ता है क्योंकि हमारी मशीन है ना, ये मशीन को रेस्ट की जरूरत पड़ती है, आत्मा को रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए आत्मा रात को भी जागृत है, तभी सांस लेते रहते हैं हम लोग। हम मशीन को जरूरत पड़ती है। तो स्पिरिचुअल जगत के लोग होते हैं, हमारे आचार्य देखिए, शिला प्रभुपाद देखिए, रात को भागवतम लिखते हैं बैठ के। बड़ा मुश्किल है, हम एक दिन अगर 2 दिन हम ठीक से सो नहीं पाते हैं तो हमें काउंट में रखते हैं, परसों सोया नहीं था इसलिए आज 2 घंटे की नींद कम है। कोई कहता है मेरी 3 दिन से 3 घंटे की नींद कम है, तो 9 घंटे सोना है। और अगर आचार्य ऐसे लिखने लगे तो उनका तो हमारे सारे आचार्यों के बारे में अपने ऐसे ही सुना है। उनके लिए समय कुछ नहीं था, रात दिन वो ऐसे ही लगे रहते थे। अगेन हमारे लिए तो समय की आवश्यकता है, हमें समय पे सोना है, हमें समय पे उठना, नहीं तो हम बेहोश हो जाएंगे, आरती करते करते मंगला आरती में गिर पड़ेंगे। तो इस प्रकार से सवेरे तक। और एक बार इनको एक बार क्या हुआ, अचानक से इसी लीला में ये मॉर्निंग में खाना बनाते हुए दिखे 9 बजे, क्योंकि टाइम का कोई लॉजिक ही नहीं था ना इनके जीवन में। ऐसा नहीं है रोज यही सिस्टम चलेगा। डीटी वर्षिप में हम सुनते हैं कि सफाई और समय बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइमलीनेस, लेकिन सवेरे आज 9 बजे बना रहे हैं। जगन्नाथपुरी में गए, अब वहाँ भी कोई समय नहीं है, कब भगवान सोएंगे, कब उठेंगे, कब आरती होगी, जब उनका मन करेगा तब होगी। तो एक दिन ये 9 बजे बना रहे थे और इनको एक श्रीपाद हरिदास गोस्वामी थे, तो उन्होंने कहा ये कितना अच्छा समय है बाबा जी, आप मॉर्निंग में ही क्यों नहीं बना लेते रोज। हाँ, तो बस बोल नहीं सकते थे ना इनको। इन्होंने बोला मेरे को समय हमें का कुछ नहीं पता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं क्या इनके पिताजी का नौकर हूँ? किनके? हाँ, इनके पिताजी का नौकर हूँ क्या, इनके लिए बैठा रहूँ? अगर इतनी चिंता है तो अपनी व्यवस्था खुद कर ले। ये जो गदाधर है ये किसके लिए बना लेगा? गौर के लिए। ये गदाधर गौर के लिए बना ले, और ये निताई ये तो अवधूत है, ये कहीं भी जाके मांग के खा लेगा, इसके लिए तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, और निमाई के लिए गदाधर बना लेगा। और गोपाल कह रहे हैं गोपाल के लिए रोज गाय आती है, उसके लिए दूध का काम हो, वो तो दूध में काम चला लेगा। और मेरे को श्याम सुंदर की चिंता है, बस श्याम सुंदर के लिए मुझे बनाना पड़ता है, अगर बनाऊंगा नहीं तो वृंदावन में मधुकरी करने चले जाएंगे। बस यही एक वो है। लेकिन इस प्रकार से उन्होंने बोला। तो हम भी बोल सकते हैं ऐसे ही। हाँ, तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, खासतौर पे मंदिरों में देखिए। घरों में तो हम भी ट्रांसीडेंटल बने रहते हैं। आज कभी भोग लगेगा तो हम लोग बाबा जी बन जाते हैं घरों में अपने। कोई टाइम नहीं है भोग लगाने का। लेकिन मंदिरों में देखिए प्रभुपाद ने पहला स्ट्रिक्ट टाइम रखा है हर चीज़ का। तो इस प्रकार से। और एक बार क्या हुआ कि जन्माष्टमी का दिन था और ये थे बालेश्वर में, उड़ीसा में। और बालेश्वर में ये अपने गोपाल जी से बात कर रहे थे, क्योंकि आज जन्माष्टमी है। तो गोपाल जी तो कह रहे थे देखो तुम्हें पिछली जन्माष्टमी में मैंने पाम फ्रूट खिलाया था और इस बार मैं तुम्हें मैंगो खिलाऊंगा। अब जनरली इस सीजन तक आने तक मैंगो चला जाता है, बरसात के बाद मैंगो फिर बेकार हो जाता है।
तो अब अचानक से कह रहे हैं, थोड़ी देर में वहाँ एक आदमी आया और मैंगो लेके आ गया। तो उससे पूछा तो उसने कहा जी पता नहीं, मेरे को स्वप्न में आया, एक साधु मैंगो मांग रहे हैं और मैं प्रेरणा से यहाँ पे आ गया। इन्होंने कुछ बातचीत नहीं करी, उसी से बोल रहे थे, उन्हीं से, बाबा जी से। उन्होंने कहा हाँ लाओ मैंगो दो, गोपाल को चाहिए। और फटाफट उनको मैंगो खाया और भोग लगाया और अपने लीला में रत रहे। और बहुत सुंदर लीलाएं सुनिए। अब इससे पहले एक और सुना देते हैं कि चंपक ट्री, जैसे कि अभी सुना था, अभी कदम वृक्ष था, उसमें 2 कदम आते थे। इनके जहां पर ये पूजा करते थे वहां पर एक चंपक का पेड़ था, चंपा। उसमें हर सीजन में हमेशा 2 फूल आते थे इसी तरीके से, और ये उसमें चढ़कर उसको तोड़ के लाते थे। और कहते हैं कि एक बार ये उस पेड़ के ऊपर से नीचे गिर गए, क्योंकि चंपक का पेड़ बड़ा कच्चा होता है, और नीचे गिरे तो इनकी टांग टूट गई थी। फिर वो कहते हैं उसके बाद इनके शिष्यों ने ही इनका ध्यान रखा। इतना वो चंपा के पेड़ जनरली ऊपर को लगते हैं, आप देखो बड़ा मुश्किल है उसका फूल तोड़ना, नाजुक पेड़ होता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि डीटीज के साथ इनके और सुंदर बड़े लीलाएं हुई। तो एक बार क्या हुआ कि एक जो मछुआरन मच्छी लेके इनके उस कक्ष के अंदर तक आ गई और दिखाने लगी कि मच्छी चाहिए। लोग आते हैं ना घर में सामान बेचने, तो कुछ सेकंड के लिए इनके दिमाग में उस मच्छी को खाने का भाव आ गया। हमारे तो अक्सर आ जाता है, जैसे 56 भोग या कुछ लगते हैं ना, तो इसलिए उसको पहले ढक के रखते हैं। हम लगाते लगाते ही भोग खाने का मन कर जाता है, स्वाद मुंह में आ जाता है कई बार। खाते तो नहीं है लेकिन स्वाद आ जाता है। तो इनके मन में आ गया हल्का। तो उसके बाद इन्होंने जो आक्रामक रूप दिखाया, सबसे पहले तो इस लेडी के ऊपर जबरदस्त तरीके से चिल्लाए, और चिल्ला के वो भागी वहां से, उसको भगा दिया पहले तो। उसके बाद ये गए अपने कमरे में। क्या किया होगा इन्होंने, आप सोच नहीं सकते इन्होंने क्या किया होगा। इन्होंने अपनी जुबान नहीं काटी, ये डीटीज को गाली देने लगे। और अब बाहर के लोग सुन रहे हैं कि चली जोर जोर से, मैंने अपना पूरा जीवन तुम्हें न्यौछावर किया, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? हाँ, आज मेरे साथ ऐसा हो गया, तुमने मुझे बचाया नहीं, तुम बड़े धोखेबाज हो, तुम ये हो। बहुत देर तक अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती रही। थोड़ी देर में वंशीदास बाबा जी बाहर आए और उनके हाथ में थी एक रस्सी, और रस्सी के दूसरे छोर पे बंधे हुए थे डीटीज। इन्होंने डीटीज को बांध के उठा के लेके आए और क्या किया इन्होंने, नदी में फेंक दिया। कि तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं। और फेंका ऐसे नहीं डीटी को बहा दिया। उसके बाद रस्सी थी बंधी हुई, तो डीटी को फेंक दिया और रस्सी को अपने पैर के नीचे ऐसे करके दबा दिया। तो नीचे जाके अटक गए वो एक जगह पर। हाँ हाँ बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? पुराने जमाने में सजा देते थे ऐसे, हाँ, उसको डुबाते थे और फिर निकालते थे। तो इस प्रकार से अब ये सीन देख लिया किसने, कुछ भक्तों ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कुछ शिष्यों ने ये सीन देख लिया। वो तो बेविल्डर हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा ये क्या आदमी है, डीटीज को ही सजा दे रहा है। तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा आज के बाद कोई वहां नहीं जाएगा, एक आदमी जाएगा। एक्चुअली भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनकी केयर करते थे, तो उनके पास कोई भी कमी होती तो चुपके से पहुंचवा देते थे सामान, खाने पीने का जो भी। तो उन्होंने कहा केवल वो आदमी जाएगा और कोई भी नहीं जाएगा। अब कई लोगों के अंदर ये कई बार होता है ना कि मेरे को मना क्यों किया, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, है कोई अगर सीनियर किसी को कुछ मना करे तो उसके मन में कुछ आ जाता है। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर देखा कुछ गड़बड़ हो रही है, लोगों के मन में कुछ चल रहा है। फिर उन्होंने सबकी मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में उन्होंने बोला कि आप जो है वंशीदास बाबा जी के भाव को समझ नहीं पाएंगे और इससे आपसे अपराध हो जाएंगे और आप लोगों की भक्ति चली जाएगी। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं भी वंशीदास बाबा जी को दूर से प्रणाम करता हूँ, तो आप सब लोग उनको दूर से प्रणाम कीजिए, क्योंकि वो भाव की स्थिति में है। हाँ, उनको भगवान से प्रेम है, स्वाभाविक भक्ति है। राधा कृष्ण की लीला में दिखता है ऐसा कि राधा रानी और गोपियाँ पीट रही हैं भगवान को पकड़ के। हाँ, अगर आप समझ नहीं पाएंगे इस चीज़ को, वो उस माधुर्य प्रेम में है, उस भाव में है भगवान के। तो इसलिए उनको दूर से प्रणाम करना है, लेकिन उनकी केयर इस प्रकार से करती रहनी चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि जो वंशीदास बाबा जी हैं, 2 तरह के भक्त होते हैं उन्होंने बताया। एक होते हैं गोष्ठानंदी और एक होते हैं भजनानंदी। हाँ, तो भजनानंदी जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो केवल भजन करते हैं, उनका सारा फोकस भजन में है। और भजन में भी उनके अंदर राग पैदा हो गया, रागानुगा भक्ति कर रहे हैं, जिसमें नियम नहीं है। क्योंकि वो नियम नहीं है तो क्या हो गया, उनका जीवन देखिए,
जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, रात भर वो भजन कर रहे हैं, दिन भर वो मधुकरी कर रहे हैं, कुछ कुकिंग कर रहे हैं, उनके पास अपने लिए समय कहाँ है। कई बार कुछ दिन बीत जाते थे, एक एक दो दो दिन बिना खाए बीत जाते थे, वो किसी का बनाया हुआ खाते भी नहीं थे। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति को फिर नियम की आवश्यकता नहीं है। हम लोग नियम का पालन करते हैं अपने अंदर प्रेम पैदा करने के लिए, जो कि हमारे अंदर नहीं हुआ है, इसलिए हम जीवन भर नियम का पालन ही करते रहेंगे। लेकिन ये बताया उन्होंने कि ये अब उन नियमों से ऊपर जा चुके हैं, ही इज टोटली ऑस्टेयर जिंदगी जी रहे हैं अपनी। हाँ, इस उम्र में भी वो भगवान के लिए मधुकरी कर रहे हैं, वो चंपक का फूल तोड़ के ला रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप उनको समझेंगे नहीं। इज भजनानंदी। और गोष्ठानंदी कौन होते हैं? जो प्रचार का कार्य करते हैं। हाँ, जो अपना भजन भी करते हैं, भजन के साथ साथ प्रचार का कार्य करते हैं। हमारी परंपरा में वी आर मोस्टली कह सकते हैं हम गोष्ठानंदी हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके मतलब हमारे शिला प्रभुपाद इत्यादि, जो कि जिनका मुख्य कार्य क्या है? प्रचार करना है। और प्रचार कैसे होता है? आचरण से होता है। आचार दिखाएंगे तो प्रचार होगा। हम ही माला नहीं करेंगे, हम ही पूरे दिन में माला घिस रहे होंगे, हाँ, सवेरे जल्दी नहीं उठ रहे होंगे या वटेवर, तो फिर हम प्रचार कैसे कर पाएंगे? तो हमारे लिए आचरण बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन वंशीदास बाबा जी वॉज नॉट अ प्रचारक नहीं थे वो। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने समझाया। ओके, उसके बाद क्या हुआ? अब वंशीदास बाबा जी कभी भी अपने घर का ताला नहीं लगाते थे। हाँ, आप कहोगे उनके पास थाई क्या ताला लगा? नहीं थे, ये डीटीज थे एक तो, और ये ब्रास की आइटम्स, और कई बार कई लोग कुछ दे जाते थे। लेकिन ये करते थे, इनके घर की 3 चाबियां थी ताले की, लेकिन ताला लगाते नहीं थे। क्यों? क्या करते थे? अब भगवान को बंद करके चले जाएंगे क्या? तो ये एक चाबी दे देते थे, 3 लड़कों को चाबी देते थे। वो लड़के कौन थे? गौर, गदाधर और निताई। उनके हाथ में चाबी पकड़ा के चले जाते थे कि पीछे से घर का ध्यान रखना, तुम्हारा घर है, तुम्हें केयर करनी है। और पूरे दिन के लिए ये अपनी जो भी शेड्यूल हमने डिस्कस किया था, आराम से निश्चिंत होकर, कोई चिंता नहीं है। हाँ, तो आप कहोगे कि चोरी भी नहीं होती होगी? नहीं, बहुत कुछ हो जाता था पीछे से। एक बार गाय घुस गई अंदर, और गाय ने सब तहस नहस कर दिया अंदर का मामला। और जब ये आए शाम को, तो उन्होंने फिर से तीनों लड़कों को बहुत डांटा। हाँ, तुम्हें इतनी अकल नहीं है? ये देखिए, ये श्याम सुंदर, इनको गाय बहुत पसंद है। हाँ, गाय देखते ही सब कुछ भूल जाते हैं। इनको इतनी भी नहीं रही कि कम से कम घर में गाय की जगह पे रहे। गाय गौशाला में होनी चाहिए। घर के अंदर क्या कर रही है? सारा सामान फैला दिया। हाँ, बिल्कुल अकल नहीं है तुम लोगों को, इस प्रकार से बोल के चले गए। और फिर क्या हुआ? कुछ नदियावासी जो नवद्वीप में, मैंने ये नहीं बताया कि ये बांग्लादेश से नवद्वीप में आ गए थे। नवद्वीप की बातें हैं सारी। तो नवद्वीप में कई बार कुछ लोग आके इनके घर से कुछ फल फ्रूट या कुछ सामान उठा के भाग लेते थे। हाँ, और फिर आके इन्होंने गौर को डांटा। बोलगा ये जो गौर है, ये नवद्वीप वासी है, इसका नवद्वीप वासियों का लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, ये उनके दोस्त नहीं देख पा रहा है। और वो सामान उठा के ले जा रहे हैं नवद्वीप वासी। हाँ, मैं तो बाहर का हूँ, आई एम एन आउटसाइडर, मैं बांग्लादेश से आया हूँ। इसका सॉफ्ट कॉर्नर किसके लिए है? नवद्वीप वासियों के लिए है। इसलिए चोरी को रोक नहीं रहा है। लेकिन ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैं क्या करूँ, नहीं रोक रहा है तो। इस प्रकार से बहस होती थी अक्सर। लेकिन फिर भी ताला लगा के कभी नहीं जाते थे, यानी इनकी इच्छा है, अगर यही अपना घर को बचाना नहीं चाह रहे हैं तो मैं कैसे बचा लूंगा? मारे कृष्ण राखे के और राखे कृष्ण मारे के। एक बार किसी ने गोल्ड का नेकलेस दे दिया इनको। कई लोग, क्योंकि बाबा जी बड़े सिद्ध बाबा जी थे, आते थे, बहुत लोग इनसे मिलने आते थे, तो एक गोल्ड का नेकलेस दे दिया भगवान के लिए। अब गोल्ड का नेकलेस मिलने के बाद भी इन्होंने दरवाजा बंद नहीं किया, तो क्या होना था फिर? वो नेकलेस चोरी हो गया। शाम को ये आए, अब ये बड़ा सदमा लगा इनको, बड़े प्रेम से इन्होंने पहनाया था श्याम सुंदर को। अब ये बड़े परेशान हो गए और पूरे दिन लड़ते रहे, तुम केयरलेस हो, तुम तीनों लड़के केयरलेस हो, ये है, बहुत डांट डपट चलती रही पूरे दिन। अचानक से इनके हृदय में, जब ये थोड़े थक गए डांट डांट के, थोड़ी झपकी लगी, तो इनके अंदर एक विजन आया कि ये हार कहाँ पर है, किसने चोरी किया है। ये सीधा उठे और सीधा उस आदमी के घर पर, बोलो निकालो, हार निकालो। अब वो आदमी एकदम से घबरा गया, उसने सोचा ही नहीं था ये क्या हो गया। कहते हैं कि उस आदमी ने इनको घबरा के जोर से धक्का मारा और अपने बरामदे से नीचे गिरा दिया। और ये बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गए, और उन्हें कुछ नहीं कहा, ये चुपचाप वहाँ से चल के आ गए। और बताते हैं कि भगवान ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और वो व्यक्ति और उसके सारे परिवार वाले धीरे धीरे कुछ ही दिनों में सब मर गए। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे हम भगवान के साथ रहें, भक्तों के साथ रहें।
एक और पास टाइम आता है कि एक बार क्या हुआ, अगेन ये शाम को आए तो कुकिंग करने के लिए इन्होंने सब्जियां निकाली, अनाज वनाज धोया, लेकिन देखा कि वो ब्रास के जो पॉट थे कुकिंग करने के, वो पॉट कोई चोरी करके ले गया आज। अब ये इतने गुस्से में आ गए, उनका हद हो गई है इस चीज़ की, अब अगर तुम्हें खाना है तो पॉट लाओगे, नहीं तो खाना नहीं दूंगा तुम्हें आज मैं। तो उन्होंने 2 दिन तक, बता रहे हैं गौर गदाधर, इनको खाना नहीं दिया। तब अचानक से एक आदमी एक पॉट को लेके आ गया। तो उन्होंने कहा, अरे ये पॉट छोटा वाला, ये तो निताई का है। मतलब निताई तुम तो अपना पॉट ले आए, तो निताई को मैं खिलाऊंगा, गौर को नहीं खिलाऊंगा जब तक गौर अपना पॉट लेके नहीं आएगा। कहते हैं कि उसके अगले दिन एक और आदमी आया, वो वाला पॉट भी लेके आ गया अपने आप ही, और तब जाके इन्होंने अपने डीटीज को खिलाया। और उसके बाद की बात सुनिए, उसके बाद बड़ी जोर से रोए, आंखों में आंसू लेते हुए। जैसे हम कई बार बच्चे को मार देते हैं ना, फिर हमें दुख होता है, फिर हम थोड़ा बहुत ऐसा क्यों करता है तू। फिर इन्होंने बोला बस ही कि तुम्हें अच्छा लगता है ये करना, ये सब करना तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें इतनी भी नहीं है कि मैं कितना बूढ़ा हो गया हूँ, मैं कैसे करूँगा, मैं कहाँ से लाऊंगा, तुम क्यों करते हो ऐसा। और जोर जोर से रोने लगे। तो ऐसा इनका भाव था। इनके ट्रैवल के बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग करी गई है कि अधिकतर तो ये नवद्वीप में ही रहे, लेकिन एक बार ये वृंदावन की तरफ को गए। अब इनका भाव ऐसा था कि वृंदावन की तरफ जाते हुए कोई भी अगर इनको वट वृक्ष मिल जाए, पीपल का पेड़ मिल जाए, तो उसको वंशी मठ समझ के वहीं पर बैठे रहते थे। 3 दिन 3 घंटे बैठे ही हैं वहाँ पर, उसी जगह पर बैठे हैं। तो इनके साथ कुछ लोग गए थे जिन्होंने इनकी पूरी ट्रैवल को नोट किया था। हाँ, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी इनके बड़ी सर्विस करते थे, तो उन्होंने इनकी पूरी ट्रैवल को नोट किया हुआ है। तो इस प्रकार से घटना बताते हैं कि हर जगह पर ये ऐसे बैठ जाते थे, फिर दूसरी जगह पहुंचते थे। तो वृंदावन जाके आने में इन्होंने 3 महीने लगाए, तब जाके इनकी यात्रा खत्म हुई। उन 3 महीनों में ये कहाँ कहाँ गए, ये लिखा है इसमें। कभी बैलगाड़ी से, कभी पैदल, कभी कभी एक आध जगह रेल से भी गए, कटवा तक। उसके बाद भागलपुर में गए, भागलपुर इस्कॉन का सेंटर है, वहाँ पर मंदिर है आई बिलीव। गया में पहुँचे। उसके बाद दशाश्वमेघ घाट बनारस में, वहाँ पे रहे। अयोध्या में सरयू नदी के पास रहे। प्रयाग में रहे 10 दिनों के लिए। विश्राम घाट मथुरा पहुँचे, वहाँ पे वंशी वट गोविंद देव जी का टेम्पल, कालियादा, पावन सरोवर, इन सब जगहों में घूम घाम के 3 महीने तक आए। और बताते हैं कि जो इनके साथी थे वो बताते हैं कि हर जगह पर जहाँ जाते थे वहाँ पे घंटों तक डीटीज से ऐसा लगता था बातचीत कर रहे हैं। कुछ कुछ बोल रहे हैं, कुछ डीटीज बोल रहे हैं, और वहाँ बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, फिर दूसरी जगह में जा रहे हैं। इस दौरान ये निरंतर चलते रहे, और ये बड़े लंबे थे, 6 फुट के थे कहते हैं, और कई बार खाना नहीं खाते थे। और लेकिन कहते हैं कि इतनी तेज चलते थे कि कोई यंग आदमी भी इनके सब बराबर चल नहीं पाता था। इतना इनके अंदर उत्साह था और भक्ति की ताकत थी इनके अंदर। तो अब इनके पास कई सारे लोग मिलने आते थे, इनसे आशीर्वाद लेने, बाबा जी से आशीर्वाद लेने। कैसे लोग आते हैं बाबा जी से आशीर्वाद लेने? कर्मी लोग अधिकतर। ये बाबा जी इसको आशीर्वाद दे दो, मेरे बेटे को दे दो, इसको कर दो, इसको कर दो। तो ये आदमी की शक्ल देख के नहीं पता लग जाता था कि क्यों आया है, और जनरली कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। कहते हैं कि जो उनकी डीलिंग थी बाहरी लोगों से बड़ी रफ सी थी, क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि ऐसे लोग इनके पास आए। तो ये बातचीत बड़े अजीब तरीके से करते थे। कुछ ऐसी लैंग्वेज बोलते थे कि कई बार समझ ही नहीं आती थी कि बोल क्या रहे हैं। जैसे कोई बातचीत चल रही है, हाँ, आप बोलोगे कि ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रनाथ कैसे ड्रेस पहनी है, अचानक से बोलेंगे कुछ और बिल्कुल ही डिफरेंट, हाँ, कि बाहर वो रिक्शे वाला क्या कर रहा है, कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट बात, जिसका पहली बात से कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई तुक ही नहीं है। और आपने कुछ बोला, पूछा, आपकी बात का जवाब ही नहीं दिया, कुछ और बात का जवाब देने लगे। एक पागल की तरह बेसिकली जैसे जड़ भरत करते थे, उसी तरह से बातचीत करते थे इन लोगों से। लेकिन कभी कभी अगर कोई इनको दिखता था कि ये जेन्युइन सीकर आया है, हाँ, एक बार इस तरह का एक व्यक्ति आया जो इनसे रोज पूछता रहा कि बताइए मुझे भगवान कैसे मिलेंगे। एक बारी में नहीं बताया उसको, कई दिन तक जब वो आता रहा तब उन्होंने एक ही शब्द बोला। क्या बोला? कि तुम्हें भगवान प्राप्त करने के लिए रोना पड़ेगा। जब तक तुम रोओगे नहीं भगवान के लिए, तब तक भगवान प्राप्त नहीं होंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद ने बोला कि यू हैव टू क्राई। हरे कृष्ण महामंत्र एक बच्चे के रोने जैसा है भगवान के लिए। नयनम गलद शुद्धारया, जैसे हम बोलते हैं, जब तक हमारे आंसू नहीं आ जाएंगे उन्होंने कहा भगवान तुम्हें ऐसे प्राप्त नहीं होंगे, इतनी आसानी से भगवान प्राप्त नहीं होंगे। इस प्रकार से वो बोलते थे। और उन्होंने एक बार बड़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज दी। अक्सर वो बोलते नहीं थे किसी से कुछ, और
पूछे जाने पर उन्होंने एक चीज एक बार एक बोली, एक वैष्णव को उन्होंने बोला केवल एक बात का ध्यान रखना। उन्होंने बोला जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन इह चार धर्म नाही सुना सनातन। इसी को उन्होंने बोला। उन्होंने बोला कि काइंडनेस टू ऑल द लिविंग बींग्स, सभी जीवों के प्रति दया, नाम में रुचि और वैष्णवों की सेवा। उन्होंने इसके अलावा और कोई धर्म नहीं है, और जो भी वैष्णव के लिए कुछ करता है ही इज एन ऑफेंडर। इस प्रकार से बोला। ये उनके मुख्य स्टेटमेंट रही। अक्सर बातें करते करते आप कुछ बात कर रहे होंगे या अचानक से खड़े होंगे, बोलेंगे भक्त वत्सल हरि, भक्त वत्सल हरि, इस तरह की स्टेटमेंट, प्राण वल्लभ हरि, ऐसी ऐसी इनका एक तरह का रेगुलर इनकी चैंटिंग में ये था। कुछ और पास टाइम, एक बार ये जगन्नाथपुरी में गए थे। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का रथ आ रहा था, और जैसा अक्सर रथ ऐसे मौकों पे क्या करता है, रुक जाता है, और रथ वंशीदास बाबा जी के सामने रुक गया। और वंशीदास बाबा जी हमेशा की तरह क्या किया, उन्होंने डीटी के साथ बातचीत, काफी देर तक इन्होंने कुछ कुछ बोलते रहे, पता नहीं क्या कुछ बातचीत चलती रही। उसके बाद ये हट गए और रथ चल पड़ा। ऐसी लीला। और वहीं पर ये अपने गोपाल जी को लेके गए, समुद्र है वहां पर, तो समुद्र में ये गए गोपाल जी को लेके, और बोला ऐसे इशारा किया। थोड़ी देर में वहां देखा और लहरें उधर को आने लगी, और गोपाल जी को खूब ऊंची ऊंची लहरों से नहलाया और लहरें चली गई। इस तरह का पास टाइम समुद्र को, देवता को इन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि गोपाल जी को स्नान कराइए। और उसी तरह से ये महानदी की बात है कि महानदी में गए एक बोट में अपने डीटी गोपाल जी को लेके, तो बोट के बीच में उन्होंने बोला बोटमैन को कि वहां पे लेके चलो, वहां पे मुझे उतार दो। तो बोटमैन वहां गया, वहां पे उन्होंने उतारा, तभी वहां पर एक पीला सांप निकल आया। उसने गोपाल जी को धारण किया, और उसके बाद थोड़ी देर वहां पे रहा, और उसके बाद वहां से चला गया। तो ये क्या बोले बोटमैन को, देखो अनंत शेष आए थे, पता है तुम्हें? साक्षात अनंत शेष आके भगवान की सेवा करके चले गए। और इसी तरह से एक बार इन्होंने अपने गोपाल जी के लिए खीर बनाई, और खीर बनाने के लिए भोग लगाने लगे। जैसे ही भोग लगाने लगे, इन्होंने खीर को उठा के फेंक दिया। इन्होंने कहा तुम धोखेबाज हो, तुमने वहां पे गोविंद देव जी के टेम्पल में पहले ही खा ली है, मेरे से पहले तुमने खा ली। तो बताते हैं कि कुछ भक्तों ने वहां लेटर वगैरह लिख के भेजा इसको, ये वृंदावन में गोविंद देव जी के टेम्पल में। तो ये कंफर्म हुआ कि उस दिन गोविंद देव जी ने खीर ही खाई थी। तो इस प्रकार से गुस्से में उन्होंने खीर फेंक दी कि तुमने खा कैसे ली। और भी कुछ पास टाइम से, एक बार एक व्यक्ति को कोलेरा की बीमारी से बचाया, उसके मुंह में जस्ट तुलसी का पत्ता डाल दिया। और जनरली ऐसा करते नहीं थे, लेकिन वो 3 दिन तक पड़ा ही रहा इनके आगे, उनके घर वाले कि इसको बचा लीजिए। तब जाके इन्होंने इस प्रकार से उसको तुलसी का दल दिया। हमारे आचार्य कई बार कई कन्फ्यूजन होती है कि ये गोपाल जी की सेवा करते थे, वात्सल्य प्रेम में थे या साख्य प्रेम में थे या माधुर्य प्रेम में थे। तो ऐसा बताते हैं हमारे आचार्य कि ही वॉज इन माधुर्य रस। वास्तव में नागरी जो थोड़ा सा गलत तरीके को निकल गए लोग, लेकिन ही वॉज एक्सॉल्टेड पर्सन। तो अपने आप को नवदीप की कन्या मानते थे, कुछ ऐसे गीत भी गाते थे। तो इस प्रकार से इनका भाव था। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि जो माधुर्य रस का है उसके अंदर वात्सल्य रस भी है, साख्य रस भी है, दास तो है ही। तो आप देखेंगे राधा रानी और गोपियां कई बार भगवान की बड़ी केयर करती थी। उस प्रेम के अंदर, माधुर्य के प्रेम के अंदर वात्सल्य रस भी है और साख्य रस भी है। तो इस प्रकार से वात्सल्य, साख्य और माधुर्य रस के शिरोमणि वामसीदास बाबा जी का आज तिरोभाव दिवस है। तो हमसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में भगवान के लिए प्रेम पैदा हो। इसी प्रकार नियमों का पालन करते हुए, अपने आचार्यों के रास्ते पे चलते हुए, हमारे हृदय में भी भगवान के लिए प्रेम ऐसा प्राप्त हो। वामसीदास बाबा जी तिरोभाव दिवस की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।